एक कलाकार दुनिया में कभी मरता नहीं, इंसान मर जाता है, लेकिन कलाकार की मौत जिंदगी में कभी नहीं होती। कम से कम यहाँ का इस कैंपस में आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि लगे कि कुछ प्रोग्राम हुआ है। और थोड़ा तेज़, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा और काफ़ी अप्रिशिएबल रहा और ज़बरदस्त आपकी क्रिएटिविटी को देख करके हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी खूबसूरत काम आप लोग कर रहे हैं। और यकीनन कि अगर आप इस तरीके से, इस दिलो जान से इस काम को करेंगे तो बाखूबी आप एक दिन ज़िंदगी में बहुत कामयाब बनेंगे। और कामयाबी का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है स्टेप लेना। ज़िंदगी में किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले एक कदम उठाना सबसे बड़ी बात होती है। ज़िंदगी में सोचते हर कोई है कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन करने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। मतलब बहुत लिमिटेड लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। तो खैर इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड हम बात करेंगे और कुछ चर्चित हस्तियाँ हमारे बीच में हैं, तो हम पहले चाहेंगे कि उनका सादर सम्मान हो पूरी तरीके से, क्योंकि उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर अतिथिगण हैं सबके लिए एक ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए, ज़बरदस्त। जो लास्ट में बैठे हैं वो भी ज़ोरदार बजाएं एकदम, बिल्कुल आपकी तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, जितनी तेज़ बजा सकते हैं, क्योंकि ये जोश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मोटिवेशन करने के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोटिवेशन सबसे पहले इंसान के अंदर खुद होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है तो आप डेडिकेटेड हैं किसी भी काम को करके। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों का जो कार्य है उतना ज़बरदस्त, और जो स्कूल के सारे टीम लोग लगे हुए हैं और सारे बच्चे जो इतने बाखूबी, इतनी खूबसूरती के साथ इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम। और हमारे पास बहुत सारे अतिथिगण यहाँ पर हैं जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग फील्ड में एक बेहतर काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उन सारे लोगों के लिए एक बार और ज़ोरदार तालियां बजाइए उन लोगों के लिए। तो हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अंजना मैम हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारे जौनपुर में एक नाम, और जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया। नारी शक्ति क्या होती है, एक नारी की पहचान क्या होती है, एक नारी की जो रिस्पेक्ट होती है समाज में, उन्होंने बाखूबी बताया कि एक नारी क्या क्या कर सकती है ज़िंदगी में। जैसे आपने देखा होगा वुमेन एम्पावरमेंट में जो लड़कियां हैं आज के समय में, आप देख रहे हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने करियर को बहुत आगे लेकर के जा रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि मुसर्रत मैम से कि वो जो है वो अंजना मैम का जो है माला पहना करके उनका जो है सम्मान करें। आज के टाइम में एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक शिक्षित व्यक्ति के लिए शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि केवल अकेले शिक्षा जो है वो अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी अगर आप उसके साथ अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे। एक राजा अपनी ताकत के बल पर केवल वहीं तक जाना जाता है जहां तक उसका साम्राज्य होता है, यानी कि राजा को हम केवल वहीं तक जान पाते हैं जहां तक उसका साम्राज्य है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति को और एक स्किल्स व्यक्ति को, एक कलाकार को पूरी दुनिया में जाना जाता है उसकी कला की वजह से। आज लता मंगेशकर हो, चाहे वो डांस के मामले में माइकल जैक्सन हो, चाहे किशोर कुमार हो, एक कलाकार दुनिया में कभी मरता नहीं, इंसान मर जाता है, लेकिन कलाकार की मौत जिंदगी में कभी नहीं होती, क्योंकि कलाकार अपनी कला के वजूद को हमेशा जिंदा रखता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आप जितने शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, और ये स्कूल आपको एक मौका दे रहा है, एक खूबसूरत मौका, कि आप अपनी स्किल्स को भी साथ में डेवलप करिए, अपनी पर्सनालिटी पे डेवलपमेंट में काम करिए, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए। ये जिंदगी, ये टाइम, ये वक्त इस समय क्रिएटिविटी का है। आप कितने ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे उतना ही ज्यादा जिंदगी में कामयाब बनेंगे। आपको पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में और अदर जितने भी हैं, जो भी आप क्रिएटिव एक्टिविटीज करते हैं, जो भी आप आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे आपको बाखूबी काम करने की कोशिश करनी है। तो एक कलाकार, आप जैसा भी जानते हैं कि जिंदगी में इंसान मर जाता है, लेकिन कलाकार की मौत कभी नहीं होती। और उन कलाकार को जिंदा रखता है कौन? हम और आप। हम ही आप वो लोग हैं जो उस कलाकार को जिंदा रखते हैं। आज लता मंगेशकर दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन हर एक इंसान उनकी आवाज़ के तौर पर उनको जिंदा रखे हुए हैं, और हम आप उनको कहीं ना कहीं सुनते हैं, जानते हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं। आज किशोर कुमार ना जाने कब चले गए, हम लोग के पैदा होने से पहले ही चले गए दुनिया छोड़ करके, लेकिन आज किशोर कुमार को पूरी दुनिया जान रही है। तो जिंदगी में शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शिक्षा कमज़ोर पड़ जाती है तो स्किल्स आपको खड़ा करके दोबारा मजबूत बनाती है। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ बेहतर करना है, कामयाब बनना है, मैंने एक किताब भी लिखी हुई है और मैंने अपनी जीवन में उसको काम किया, अप्लाई किया, देन मैंने उस किताब को लिखा, और जिसका नाम था इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं।
और मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप चाहें और आप कर ना पाएं। जिंदगी में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आप नहीं रोक सकते, वो मौत है। और मौत के अलावा जिंदगी में कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता, अगर आप चाह जाएं तब। जब हम एग्जाम होता है, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अगले दिन आते हैं तो एक्सक्यूज देते हैं कि रात में हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, तो ये इश्यूज थे, तो हम शादी में चले गए। दीज आर कॉल्ड द एक्सक्यूजेज। जिनको करना होता है वो जिंदगी के हर परेशानियों से लड़कर के आगे बढ़ जाते हैं। अब्राहम लिंकन को के घर में भी लाइट नहीं थी, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट में अपना रास्ता निकाल लिए। जिसको कामयाब बनना होता है ना, वो अपने रास्ते निकाल लेता है और अपने रास्ते खुद बनाता है, इंतजार नहीं करता है। और मेरा मानना है कि ये सब जिंदगी के सिर्फ एक बहाने हैं जो हम अपनी जिंदगी में अपने को नाकामयाब हो गए हैं, इस वजह से उनसे बचाने के लिए इन सारी चीजों को अपने सामने रख देते हैं कि हमारे घर में लाइट नहीं थी तो हम फंक्शन में चले गए, तो हम शादी में चले गए, इस वजह से हम पेपर अच्छा नहीं कर पाए। दीज आर कॉल्ड द एक्सक्यूजेस। जिनको जिंदगी में कुछ करना होता है वो बेहतर करते चले जाते हैं। हम लोगों ने भी अपनी जिंदगी में जीरो से शुरुआत किया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जितने भी लोग समाज सेवी, जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोगों ने अपनी जिंदगी में एक स्ट्रगल किया है। हम आप चाहते हैं कि जिंदगी में हमको सब कुछ बना बनाया मिल जाए, तो आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा। आपको अपने साम्राज्य को खुद खड़ा करना पड़ेगा, और उसमें कभी 1 साल लग सकता है, कभी 2 साल लग सकता है, कभी 10 साल लग सकता है। लेकिन जिंदगी में अगर आप किसी काम को लगातार करते रहेंगे, प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे, तो एक दिन आप टैलेंटेड और स्किल्स हो जाएंगे। स्किल क्या होती है, टैलेंट क्या होता है? किसी एक भी फील्ड में अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो वो फील्ड आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल के बराबर हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा अक्सर कि दो जो है वो बांस लगाकर बीच में रस्सी लगाकर आराम से चल लेते हैं, लेकिन हमारे आपके लिए इट इज वेरी टफ टास्क, बहुत मुश्किल सा टास्क होता है। लेकिन उनके लिए वो बाएं हाथ का खेल है। जस्ट उनके और मेरे में बस इतना ही सा डिफरेंस है कि उन लोगों ने उस काम में प्रैक्टिस किया है और हम लोगों ने उस काम में प्रैक्टिस नहीं किया है। जो भी काम है, अगर आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती तो मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से अच्छी नहीं लग रही। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वो चीज अच्छी लगने लगेगी। क्रिएटिव बनिए, पढ़ाई करिए, एजुकेशन लीजिए, बहुत अच्छी बात है, एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आज के समय में जो स्कूल ये इस तरह की इनिशिएटिव ले रहा है कि हम बच्चों को केवल पढ़ाएंगे नहीं, साथ में स्किल्स भी डेवलप करेंगे, उनकी आर्ट्स को, उनकी क्रिएटिविटी को भी बाहर लाएंगे, वो बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जिंदगी में अगर आप एक राजा होता है, वो अपनी ताकत के बल पर सिर्फ और सिर्फ उन चंद लोगों तक ही जाना जाता है जहां तक वो अपने साम्राज्य और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन एक टैलेंटेड व्यक्ति पूरी दुनिया में जाना जाता है केवल अपने टैलेंट के बल पर। पूरी दुनिया उसको जानती है, पूरी दुनिया जान रही होती है कि ये व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, और पूरी दुनिया अपने टैलेंट के नाम पर उसको जानती है। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के समय में टैलेंट कितना ज्यादा मायने रखता है। मैं चाहूंगा आप सारे लोगों से कि जिंदगी में कोई भी काम करिए तो उसको इतने दिल से करिए कि काम को भी एक समय के बाद इतना फक्र हो जाए कि उसको आपने किया है। यानी काम भी इतनी इज्जत के साथ करिए। कोई भी काम जीवन में छोटा नहीं होता, जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं है। उस काम को छोटा और बड़ा हम आप बनाते हैं। जो काम आप जिंदगी में जीवन में लगन और मेहनत के साथ करेंगे और अपने काम को रेस्पेक्ट के साथ करेंगे, वो जिंदगी में आपको उतना ही ज्यादा रेस्पेक्ट देगा। हम लोगों ने अपने जीवन में अपने काम को शुरू किया, लोगों को ट्रेन किया, 2 लाख 2.5 लाख लोग, 4 लाख 5 लाख लोग आज हम लोग के द्वारा ट्रेंड हुए हैं। और जब मैंने अपने जीवन को शुरू किया था तो मेरी लाइफ कहीं ना कहीं आपसे कुछ 4 से 5 साल ज़्यादा बड़े होंगे, बस ज़्यादा नहीं। मैं हाई स्कूल में था और मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया फ्रॉम द जीरो, और आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज भी हम लोग अपने जीवन में अपने काम को करते ही रह रहे हैं, रुके नहीं कहीं भी। और जिंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि आखिरी दम तक, सांस जब तक आखिरी तक चलती ना रहे, क्योंकि जिंदगी, मेरा मानना है कि जब मौत आए ना तो आपको एक सुकून महसूस होना चाहिए कि जब आपकी आंखें बंद हो रही हो तो लोगों की आंखें आपको देख करके खुल जानी चाहिए, और उनके आंखों में से आपके लिए आंसू निकलने चाहिए। और यही मेरे जिंदगी का एम है। जब दुनिया को छोड़ करके जाएं और जब यहाँ ना हो तो मेरा अस्तित्व, मेरा स्किल, मेरा टैलेंट मुझे जिंदा रखेगा आप लोगों के द्वारा। इसलिए मैं बहुत, क्योंकि जितने भी कलाकार होते हैं इस दुनिया में, उनको जिंदा सिर्फ हम आप रखते हैं। तो हम आप ऑडियंस का भी उतना ही महत्व है जितना एक कलाकार का होता है। तो एक कलाकार को अप्रिशिएट करिए, उनकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाइए, वो और आगे बढ़ेंगे, अप्रिशिएट होंगे। सारे गार्जियन को, सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एजुकेशन के साथ साथ जो स्कूल में स्किल्स पे काम हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको ये सब चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में जब आपके पास एजुकेशन थोड़ी भी कमज़ोर पड़ जाएगी तो स्किल्स आपको दोबारा खड़ा कर देगी। और स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय में। जो मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड चल रहा है, केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, साथ में स्किल्स का भी डेवलप होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बी अ क्रिएटिव पर्सन, जिंदगी में क्रिएटिव बनिए, कुछ नया लाइए, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ माइंड का इस्तेमाल करिए, तो हम आप भी कहीं ना कहीं APJ अब्दुल कलाम की तरह अपनी ज़िंदगी में पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। तो ज़िंदगी में क्रिएटिव बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का कि आप लोगों ने इतना सारा जो है वक्त दिया और इतने खूबसूरत
तरीके से अपने काम को परफॉर्म किया है और आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और एक लाइन जो अपनी ज़िंदगी में एकदम बसा लीजिए कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, और ज़िंदगी में कोई भी काम जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं अगर आपके पास मेहनत, लगन और डेडिकेशन है उस काम को करने का। जो बीच में छोड़ देता है वही हारता है। और ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमेशा जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कभी कभी ज़िंदगी में हारना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं वो शाहरुख खान का एक बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है कि कभी कभी जो है कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो यकीनन हमेशा जीता नहीं जाता है, रिश्ते इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे जो जीतेगा उसको ऑल द बेस्ट, और जो नहीं जीता है इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया है, वो भी अपनी ज़िंदगी में एक लेवल तो अप हुआ है, क्योंकि उसने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने शुरू तो किया। ज़िंदगी में सबसे पहली कामयाबी तो यही कि आपका शुरू करना, स्टार्ट करना। जो स्टार्ट ही नहीं किया वो हारा है, जिसने शुरू कर दिया वो जीते या ना जीते, ट्रॉफी आज नहीं मिली लेकिन कल मिल जाएगी। और उनसे भी बड़ी बात ज़िंदगी में कि ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ज़िंदगी में दो ऐसी खूबसूरत ट्रॉफी जो हमें हमारे पैदा होने से पहले हमारे जो है अल्लाह ने, हमारे गॉड ने यहाँ पर हमें ऑलरेडी दे दी थी, वो हमारे माँ बाप के रूप में था। और उससे बड़ा लिविंग अवार्ड्स हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। इन अवार्ड्स पे एक समय के बाद धूल पड़ जाएगी, इस अवार्ड्स को लेने के बाद आप गिरेंगे, पड़ेंगे, लेकिन आपको संभाल नहीं पाएगा। लेकिन ज़िंदगी में माँ बाप जैसे जो अवार्ड्स हैं वो ज़िंदगी में आपके हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। और जब आप गिरते हैं तो वो एक ऐसी ट्रॉफी है जो आपको संभालने के लिए खड़ी होती है, जिस पर धूल नहीं पड़ती कभी। लेकिन हम आप आज के समय पर एक माँ प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको कम से कम बोला जाता है कि 12 डेसिबल का दर्द होता है, जिस दर्द को एक आम आदमी को दे दिया जाए तो शायद वो उसको सह नहीं पाएगा, लेकिन वो माँ इस उम्मीद के साथ उस दर्द को सहती रहती है कि जब मेरा बेटा या मेरी बेटी इस दुनिया में आएगी तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसलिए बेटा जब पेट में लात भी मारता है ना तो माँ बड़ा खुश होती है कि बेटा जिंदा है, एक्टिव है। और जब नहीं मारती तो वो डर जाती है कि क्या हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन आज का समाज है, हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जब अपने पैर पे चलना शुरू कर जाते हैं तो हम भी लात मारते हैं दोबारा से। लेकिन आज के समाज में हम जब लात मारते हैं तो अंदर से नहीं मारते, माँ के बाहर के पेट पे लात मारते हैं, जो कि एक बहुत ही आज के जो है शर्मनाक चीज़ है। हम लोग के पास ऐसे हज़ारों कई सारे केसेस आते रहते हैं जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ज़िंदगी में कामयाब बनना है तो माँ बाप की दुआएं सबसे पहली हैं। अगर वही नहीं मिले आपको तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है। कामयाबी का मतलब ये होता है कि जब रात में आप जाएं और बिस्तर पर लेटें तो आपको चैन की सुकून सी नींद आनी चाहिए। अगर आप रात में सो नहीं पा रहे हैं तो आप ज़िंदगी में सबसे नाकामयाब इंसान हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे पहले कामयाबी का पहला वजूद और पहला स्टेप होता है सुकून। और ज़िंदगी में अगर आपके सुकून ही नहीं है तो ज़िंदगी में आप कामयाब इंसान नहीं हैं, चाहे आप अरबपति क्यों ना हो जाएं। आप अरबपति बन गए लेकिन रात भर जाग रहे हैं, सो ही नहीं पा रहे हैं, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, आपको नींद आ ही नहीं रही है। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बड़े से बड़े लोग हैं आप देखेंगे ना, वो सब सारे के सारे लोग इस समय एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हैं। रात में सो नहीं पाते, उलझन होती है, घबराहट होती है, कल मेरा व्यापार डूब तो नहीं जाएगा, कल मेरे बिजनेस में क्या हो जाएगा, कल हम ये हो जाएगा। आपको पता है कि ज़िंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं है। आज हम जिंदा हैं और कल होंगे नहीं होंगे किसी को नहीं पता। हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो सकता है कि हम आने वाले समय पर और अच्छी स्पीच दे पाएँ, कुछ भी हो सकता है, किसी को भरोसा नहीं। लेकिन हर एक इंसान अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है और उसके लिए परेशान है। ज़िंदगी में सुकून सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। चाहे आप 4 पैसा कमाएं, लेकिन ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो आप ज़िंदगी के सबसे नाकामयाब व्यक्ति हैं। अरबपति होने का कोई मतलब नहीं होता है। तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, और नेक काम करिए और ज़िंदगी में ऐसी करेंसी को कमाइए, जैसे आप रुपया कमाएंगे तो इंडिया में चलेगा, डॉलर कमाएंगे तो अमेरिका में चलेगा। लेकिन अगर आप अपने नेक कार्य से ऐसी करेंसी, नेकी की करेंसी कमाएंगे, पुण्य का काम करेंगे, तो ये करेंसी तो दुनिया में काम करेगी ही करेगी। लेकिन जब आप दुनिया छोड़कर जाएंगे तो ये आपकी दुनिया के बाद भी जहां होंगे वहां के लिए भी आप काम करेगी। तो वहां के लिए भी एक घर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, आप सारे गेस्ट अतिथि का, जिन लोगों ने जो इतना वक्त मेरे लिए मुझे दे दिया कि मैं इतना सारी बातें आपके सामने रख पाया हूँ। और उम्मीद करते हैं कि ऑल द बेस्ट सारे लोगों के लिए। और स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जिस तरीके से आपकी स्किल्स पे काम कर रहा है, आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करिए और हमेशा आगे आइए, स्टेप लीजिए। ये मत सोचिए, और ये कभी मत सोचा करिए कि खराब होगा तो क्या होगा। हम कहते हैं नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए करना ज़्यादा बेहतर है। बहुत होगा, खराब होगा, आज खराब हो जाएगा लेकिन कल फिर अच्छा भी होगा। तो थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।